तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे, आज का हमारा लेसन है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट कितने प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने कल एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था एक भाई साहब के, हम कल से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल में कितने प्रकार का डिवाइस होता है और कितने प्रकार का लोड डाला जाता है। उनको हम कई बार ऐसे कमेंट उन्होंने किया, फिर उनके पास वीडियो भी व्हाट्सएप से मैंने बोला कि जुड़ जाओ। या तो फिर हिंदी वगैरह लिखना नहीं आता है उनको, या तो फिर उनको पढ़ना नहीं आता है। कुछ ना कुछ कमियां हैं जो उनके समझ में नहीं आ पा रहा है। जैसे कि उन्होंने कल एक हमारे पे कॉपी और कलम से लिख करके भेजा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में उनकी हमने ज़्यादा बहुत सारी कमियां पाई, तो हमें लग रहा है उनका समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आइए एक बार फिर से बताते हैं। तो आज का हमारा लेसन है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लोड क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, इलेक्ट्रिकल को 3 डिवाइसों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है हमारा इंडक्टिव लोड, नंबर 2 आता है रजिस्टिव लोड और नंबर 3 आता है कैपेसिटर लोड। तो हम सबसे पहले प्रकाश डालेंगे रजिस्टिव लोड के अंतर्गत क्या आता है। आपको सुनकर के भी आश्चर्य होगा कि इलेक्ट्रिक डिवाइस को 3 प्रकार में बांटा जाता है। तो करंट वायर लीक, तो हुच करंट कन्वर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाई यूजिंग फॉर इज एनर्जी बट इज एनर्जी हीटिंग्स। तो सबसे पहले आप हिंदी में समझिएगा, जो उपकरण को जनरेट करने में अर्थात चलाने पे लाल रंग का ऊष्मा प्रदान होता है। हिंदी में समझिएगा, ऊष्मा अर्थात लाल कलर की गर्मी को प्रदान करता है, वो रजिस्टिव लोड कहलाते हैं। जैसे कि हमारा हीटर, नंबर 2 गीज़र, हाउस हीटर, नंबर 3 रूम हीटर, नंबर 4 100 वाट का बल्ब हैलोजन। ये ये रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। तो आपके समझ में आ गया रजिस्टिव लोड क्या है। तो रजिस्टिव लोड में हमारा करंट 90 डिग्री पीछे चलता है और वोल्टेज आगे चलता है। ये सेम सिचुएशन किस में रहता है, रजिस्टिव लोड में। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी में इंडक्टिव लोड डालते हैं तो कैसा फील्स होता है इंडक्टिव लोड। तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इंडक्टिव लोड क्या है। आपको सुनकर के ये शॉर्ट लगेगा कि इंडक्टिव लोड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो हुच डिवाइस इन मैग्नेट एवर सर्कुलेशन फॉर फीलिंग, जिन उपकरणों में मैग्नेट फील्ड होता है वो इंडक्टिव लोड कहलाते हैं। अब सोचते हो कि इंडक्टिव लोड के अंतर्गत क्या आता है। आपका मोनोब्लॉक, आपका समरसेबल, आपका पंप सेट, आपका फाइन, आपका सेलिंग फाइन, मिक्सी मशीन, ये सब इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। अब सेम कंडीशन रहेगा, जब हम इंडक्टिव लोड को किसी भी थ्रो में या कनेक्ट करते हैं तो हमारा वोल्टेज कितना 90 डिग्री तक पीछे रहेगा, 90 डिग्री पीछे चलता है। और इस कंडीशन में वोल्टेज क्या चलेगा, वोल्टेज आगे चलेगा और करंट पीछे चलता है। तो जब तक करंट और वोल्टेज बराबर आएंगे नहीं, तब तक किसी उपकरण को आप जनरेट नहीं कर सकते। तो इसको इन दोनों के बीच में आता है इलेक्ट्रॉन। समझ लीजिए, वोल्टेज और करंट की लड़ाई चल रही है, और जब 2 व्यक्तियों की लड़ाई होती तो तीसरा फ़ायदा उठाता है। अब 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं। आप छुड़ाने जाओगे तो कहीं आपको भी चोट आ सकती है। आप में एनर्जी ज़्यादा है तो दोनों को हटा दोगे, यदि आप कमज़ोर हो तो चोट आ सकती है। उसी तरह एक करंट और वोल्टेज की क्या होती है, लड़ाई होती। बीच में पिसता कौन है, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से कहता भैया रुक स्लो चल। वो बोलता मैं क्यों चलूँ। करंट बोलता रुक नहीं, हमारे बस की बात नहीं तेज चलने की। तो इलेक्ट्रॉन करंट को धक्का मारता, चल भाई चल। तब जा कर के हमारा इंडक्टिव लोड जनरेट होता है। इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है ट्रांसफार्मर। आप हिंदी में समझ लीजिए, जिन करंटों में
जिन उपकरणों में इलेक्ट्रिक मैग्नेट फील्ड होता है अर्थात वो इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। तो आपके समझ में आ गया इंडक्टिव लोड क्या है। फिर हम बात करेंगे कैपेसिटर लोड किसे कहते हैं। आपको सुन करके शॉर्ट लगेगा कि ससुराल कैपेसिटर लोड क्या है। तो हुच करंट ऑफ एलईडी लाइट फॉर यूजिंग लाइफ बट नॉट एनर्जी फॉर एवर रोशनी। तो आपको समझ में आ गया, हिंदी में समझाते हैं। तो हुच कन्वर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक उन डिवाइसों से जिससे हमें ऊष्मा नहीं प्रदान होता, अर्थात ऊष्मा वो वाली ऊष्मा नहीं, प्रकाश वाली एनर्जी, उन डिवाइसों में जिससे हमें एनर्जी नहीं प्राप्त होती है और हमारे आँखों को रोशनी चुभती है। जैसे कि कैमरे का फ्लैश ले लीजिए, एक कैपेसिटर लोड के अंतर्गत आता है। आपके मोबाइल का जो कैमरा का फ्लैश होता है लाइट, वो कैपेसिटर लोड के अंतर्गत आता है। मोबाइल का जो ब्राइटनेस होता है कैपेसिटर लोड के अंतर्गत आता है। और जो शादी ब्याह में बड़ी बड़ी लाइटें लगाई जाती हैं वाइट कलर की, वो सब कैपेसिटर लोड के अंतर्गत आता है। 7 वाट का बल्ब कैपेसिटर लोड के अंतर्गत आता है। राड कैपेसिटर लोड के अंतर्गत आता है। तो जितना भी सफ़ेद कलर की लाइट होती है ये सारी कैपेसिटर लोड के अंतर्गत आती हैं। तो कभी भी आप किसी भी क्लास में इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको ये हमारा वीडियो देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यदि हमारा बताया आपके समझ में नहीं आया तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका दुनिया का कोई टीचर आपको समझा नहीं सकता है, कोई आपको नहीं समझा सकता है। मिलते हैं एक नए वीडियो की तरफ, तब तक के लिए नमस्कार।